हाय एवरीवन, वेलकम बैक रेडियो सिटी से। मैं आपके शहर की रौनक, सिटी की रौनक लुवीना आपके साथ, और मेरे साथ है आपका मित्र प्यारा आरजे हिमांशु, और आप देख रहे हैं रेडियो सिटी पर ट्रेंडिंग मसाला। बहुत सारी ट्रेंडिंग अपडेट्स हम आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं वीकली, बट आज जो सबसे लेटेस्ट हैप्पी न्यूज है, सबसे पहले उसी के साथ शुरुआत करेंगे। आप हमें यहाँ पर देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब एक और जगह है जहाँ पर आप हमें एंजॉय कर सकते हैं, एंड 24/7 नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट सिर्फ और सिर्फ जियो टीवी पर। और आप देखेंगे हमें आरसी स्टूडियो में, जहाँ आप जियो टीवी में जाएं और वहां पर आरसी स्टूडियो सर्च करें। वहां पर 24 घंटे सातों दिन एंटरटेनमेंट, रेडियो सिटी के आरजेस, जहां पर सेलिब्रिटीज, स्पिरिचुअल थिंग्स होंगी, बहुत कुछ है, पॉलिटिकल थिंग्स होंगी, हर किसी के लिए है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि रेडियो सिटी बन गया है इसी के साथ इंडिया का पहला ऐसा रेडियो स्टेशन जिसका खुद का टीवी चैनल है। अब आप सुन भी सकते हैं और हमें देख भी सकते हैं और मस्त रह सकते हैं। मस्त रहो। बिल्कुल याद रखिए, जियो टीवी, वहां पर जाकर आरसी स्टूडियो। अब आप 24/7 घर बैठ के आराम से एंजॉय कीजिए। अब हम शुरू करते हैं बाकी की बातें। ऐसे ही लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं T20 मैचेस, मतलब मैं क्या बताऊं, क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर। यस, जिसकी अपडेट्स टाइमली आप यहाँ रेडियो सिटी पर सुनते हैं, उसी के बारे में हम बात करते हैं। कल का मैच पहले मैं मतलब उसके बारे में बात करूंगी। यार, विराट कोहली के चेहरे पर स्माइल देखकर फाइनली मुझे सुकून मिला। फाइनली बैंगलोर जीत और हराया भी दानवों की टीम को, हैदराबाद। हाँ जी। जिन्होंने इस सीजन में 3 बार 250 से ज्यादा रन्स बनाए हैं। और हैदराबाद को हराने का एक फंडा अब समझ आ गया है भाई, अगर टॉस जीतते हो इन्हें पहले बैटिंग मत दो, इन्हें चेज करवाओ। सो एक चीज और हुई है, जो हैदराबाद का कप्तान है ना, पैट कमिंस, हाँ जी, वो वही कप्तान है जो नहीं याद कराओ 19 नवंबर को भारत को हराया था ना, तो उसने तब से कहा था कि मैं क्राउड को साइलेंस करवा दूंगा। और कल ऐसा हुआ कि उसकी होम क्राउड को बेंगलोर वालों ने चुप करवा दिया। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा। विराट कोहली तो आपको पता है मेरा फेवरेट है, तो उसके चेहरे पर स्माइल, हर चीज, हर एक्शन का बहुत अच्छा था। इसीलिए आज #विराट कोहली, #गोट किंग कोहली फॉर अ रीजन, ये सारे हैशटैग्स के साथ सर हमारे ट्रेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। आज के मैच की भी बात कर लो। आज एक तरफ बादशाह ऑफ बॉलीवुड है और दूसरी तरफ हमारी डिम्पल गर्ल है। वीर जारा का मुकाबला है। कलकत्ता और पंजाब की टीम का है। और पंजाब वाले भी मतलब बेंगलोर जैसे ही हैं। मुझे लग रहा है 2 ही जीते अभी तक। नहीं, बट चांसेस लग रहे हैं इस बार मुझे। अच्छा। फिर वही आता है कि यार कलकत्ता भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। कलकत्ता भी नहीं, कलकत्ता स्ट्रॉन्ग टीम ही है। अच्छा ठीक है यार, पंजाब के बारे में पंजाब वाले बेचारे यार, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि पंजाब और बेंगलोर, ये दोनों गठबंधन कर लें, फिर भी ये दूसरी टीमों को नहीं हरा पाएंगे। लेट्स सी, वो अपडेट्स आपको यहाँ पर रेडियो सिटी पर सुनने को मिल जाएंगी। जरूर आप ट्यून इन करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज ना राहुल द्रविड़ भी ट्रेंड कर रहे थे। मुझे लगा कि यार अभी क्रिकेट के साथ क्या रिलेशन होगा। जब मैंने डिटेल पढ़ी तो मुझे याद आया कि इलेक्शंस चल रहे हैं हमारी कंट्री में, एंड जस्ट सिंप्लिसिटी के साथ अपने हक को, अपने जो राइट टू वोट है उसको इस्तेमाल करने गए लोगों ने बहुत प्रेज की। और हर किसी को करना भी चाहिए। लाइन में खड़े हैं ना, लाइन में क्यों में नॉर्मल कपड़े डाले हैं, करके कैप्री डाली है। तो लग नहीं रहा राहुल द्रविड़ इंडियन क्रिकेट टीम का कोच। सो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि आज सेकंड फेज के इलेक्शंस हमारे देश में हुए हैं। तो अभी और फेसेस के आएंगे, पंजाब में भी आएंगे। सो आप वोट कीजिए, अपने हक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप वोट नहीं करते, फिर 5 साल आपको कोई हक नहीं सवाल उठाने का। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना आपने। और अगर वो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी, है ना। हम तो कोई बहाना एक एग्जांपल किसी ने लिखी थी कि आप गर्मी की बात कर रहे हो कि गर्मी में लाइनों में खड़ा नहीं होया जाता। ये इतना बड़ा स्टार है जो एसी वाली गाड़ियां में रहते हैं, हर जगह एसी है, ये भी लाइन में खड़ा अपने वोट का, अपने हक का इस्तेमाल कर रहा है और वेट कर रहे हैं प्रॉपर टाइम लेकर। उन्होंने दिए अपनी वोट, और आप भी प्लीज समझे इस बात को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कास्ट योर वोट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। आपको पता है बिग बॉस में आई थी एक आरती सिंह, उसकी शादी होगी फाइनली। दीपक चौहान एक बिजनेसमैन है मुंबई के, उनके साथ शादी हुई। और ये है रियल सिस्टर कृष्णाभिषेक। कृष्णाभिषेक तो आप जानते हैं, गोविंदा का भांजा। ऐसे कड़ी जुड़ी है। आरती को जानते हैं, अभिषेक की सिस्टर। अभिषेक
गोविंदा का भांजा। यस, बट ये मामा और भांजा का जो रिलेशन है आपको भी पता होगा, इनको भी पता है, नॉट सो गुड चल रहा था, बट फाइनली वो शादी में चिच्चू मामा कहते हैं ना, चिच्चू मामा। एग्जैक्टली, थोड़ा सा नाराजगी चल रही है शायद, नाराजगी चल रही थी, बट मुझे लगता है शायद कैमरा के लिए कह लो, गोविंदा जी ने अपनी अपीयरेंस दी शादी में कुछ टाइम के लिए, हालांकि उनकी वाइफ नहीं आई, और ये चीज बड़ी ट्रेंड कर रही है। आमतौर पे ना शादियों में नाराज फुफ्फड़ होता है, इसमें yes. नाराज मामा जा रहा होगा, बट उन्होंने ब्लेसिंग्स दी आरती को, एंड ये टॉपिक बहुत ट्रेंड में है, मतलब मुझे समझ नहीं आया इसको इतना हाइप क्यों दिया गया है, क्यों? जस्ट बिकॉज़ वही ना, घर का कलेश लोगों को पसंद आता है यार सुनना देखना, तो हर कोई बोल रहा था मामा जी इतना हो गए ने, अच्छा आपकी वाइफ नहीं आई, मामी तो होती है ऐसी, बड़ी बातें बन रही है इंस्टाग्राम पर, कहानी कर की। हाँ जी, सो वो चीज आप देख लेना। अच्छा, उसको ट्रोल भी कर रहे थे कि आरती ने ना पैसों के कारण शादी की, बिकॉज़ वो हस्बैंड है वो लिटिल डार्क कंप्लेक्शन का है। अभी भी यार, अभी भी ये बातें अभी भी हो रही हैं। Yes. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खैर छोड़ो, खैर आगे बढ़ते हैं। आरती के साथ साथ एक और चीज है जो बहुत ट्रेंड में है और वो काफी टाइम से है मैडम, वो है वड़ा पाव गर्ल। आज क्या कलेश हुआ उनका सुबह सुबह यार, मतलब इतना ज्यादा कि हाथापाई पे एक्चुअली वो आ गए। सिर्फ वो नहीं, उनके हस्बैंड साथ थे, उनकी सासू माँ साथ थी, और एक कलेश फिर से वही वाली बात है, जो चीज ऐसी होती है ना वो जल्दी ट्रेंड होती है, और बस शेयर कर रहे हैं लोग। वो लिख रहे थे कि यार पैसा आ गया है, हायरिंग करती है तो एटीट्यूड आ गया। देखो यार, सोशल मीडिया पे आप एक टॉपिक को कितनी देर तक घसीटोगे ना, उसमें फिर वड़े पाव में तो मसाले डालते हैं, फिर हाईलाइट होने के लिए लड़ाई के मसाले भी डालने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा डाल रहे हैं यार। तो आजकल मतलब हिट होने का एक सबसे सिंपल फॉर्मूला है, आप गालियां निकालो, आप लड़ाइयां करो, तो आप हाईलाइट रहोगे। तो ये चीजें ज्यादा मैं तो इग्नोर ही करता हूँ, ऐसी चीजें वो ना फीड में, इंस्टाग्राम की फीड में बहुत ज्यादा आ रही है। मैं भी यही कहूंगी, और लोग भी कैसे स्टार बना देते हैं। हाँ, मतलब शेयर क्यों कर रहे हो, मैं यही बोलने वाली थी कि आप शेयर क्यों कर रहे हो, वो लड़ाई रहे हैं। अच्छी चीजें कम शेयर होती हैं और ऐसी चीजें ज्यादा शेयर होती हैं। और एक याद है, वो एक अंकल थे एक बार ढाबे वाले, हाँ, तो कहाँ गए वो? बहुत सारे हैं, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, वो वाली दीदी भी कहाँ गई? ये जो सोशल मीडिया पे स्टार बनते हैं ना, ये इनका जो टाइम ड्यूरेशन होती है ना, महीना डेढ़ महीना, उसके बाद मतलब नए आते हैं। सो इसलिए ऐसे लोग जल्दी तो हाईलाइट हो जाते हैं, बट वही वाली बात है आपकी, वायरल हो जाते हैं। फेमस होने के लिए कुछ करना पड़ेगा खास, है ना। चलिए, अच्छी बातें कर रहे थे। मैं दिलजीत दोसांझ का नाम लेना चाहूंगी। हम सब जानते हैं ही इज अ रियल आर्टिस्ट, है ना। तो चमकीला मूवी हर किसी ने पसंद की, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। उस मूवी से एक जशन सिंह एक्टर है, उन्होंने बोला कि जब ये हमारे साथ एक्टिंग करते थे तो ऐसा लगता था कि मेडिटेशन कर रहे हैं, और कुछ बार मेडिटेटिव स्टेट में जाते भी थे ताकि इनकी परफॉर्मेंस फोकस्ड होकर ये कर पाए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? दिलजीत का ना मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, हाँ। उसने कहा कि मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी 2020 के बाद चेंज हो गई। उनसे पूछा कि कैसे चेंज होगी, उन्होंने कहा मेडिटेशन की तरफ, योगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा उनकी वापसी होगी इस फील्ड में, वो कुचेला में जाएंगे, ऐसी वापसी होगी, मतलब अनबिलीवेबल। आप उनका पॉडकास्ट देखना दिलजीत का, योगा उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज लेकर आया है, उनकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो चुकी है। सो इसलिए उन्होंने कहा है कि ठहराव मेरे में आया है, मेरे में पेशेंस आया है, और मेरे परमात्मा क्या है, अंदर ही परमात्मा है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, अल्टीमेट। एंड इवन वो जो उनके को एक्टर है वो भी यही बोल रहे थे कि दिलजीत जी हेल्थ की और भी बहुत ख्याल रखते हैं। उनका बैग जब हम लाते थे सेट्स पर, इट वाज लाइक फुल ऑफ हेल्दी स्टफ, जैसा आपका बैग होता है। इनका भी बैग तो उसे चेक कर लो, इट हैज ऑल द गुड स्टफ, फ्रूट्स, अच्छी डाइट। ये ग्लो का रीजन वही है। एंड उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ये ना जिंदगी में आपको एक चोट लगती है तब इंसान सुधरता है। नहीं तो मेरे बैग में पहले क्या थी, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक लेते थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बाहर से चांपे खाई जानी, ये खाई जाना। और फिर मेरे को ना जिंदगी ने थोड़ा सा झटका सा लगाया एक, तो उसके बाद मैं ऐसा सुधरा। अब एग्जांपल दे, सबको सुधार रहे हैं ऑफिस में। चलो जी, अब एक और बात करते हैं, मौसम की बात कर लें। मौसम की भी बात कर लेते, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, और समझ नहीं लग रहा, कभी बारिश होती है, कभी धूप आती है, कभी क्या होता है। आपने एसी शुरू कर दी चलाने घर पे? हाँ, एसी तो चला दिया भाई। मम्मी डांट नहीं रहे? ना, नहीं, मेरी मम्मी तो बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि तू बीमार हो जाएगी, अभी एसी रुक जा, फैन तेज कर ले। मम्मा ने कौन समझावे, मम्मा इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब मैनेज हो जाएगा। आप सब अपना ख्याल रखें प्लीज। वेदर जब चेंज होता है तो ऑफ कोर्स कोल्ड कॉफ ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो एक्स्ट्रा ही ख्याल रखना अपना। अच्छा यार, एक बात करनी है जाते जाते, फिर हमें जाना भी है। हीरा मंडी वेब शो आ रहा है,
अच्छा। संजय लीला भंसाली सर का बहुत ज्यादा मैग्नम ओपस है, मतलब बहुत ग्रैंड बनाया क्या है मैग्नम? मैग्नम ओपस इसका क्या मतलब? ग्रैंड, बहुत ही अच्छा है। मैंने सोचा लवीना ने इंग्लिश वर्ड नहीं को बोला। आ गया ना यार। तो इसके भी रिव्यूज ना, जो स्पेशल स्क्रीनिंग होती है वो हुई और रिव्यूज बहुत पॉजिटिव हैं, तो इनको भी मैं याद दिला देती हूँ, आपको भी बता देती हूँ कि जैसे ही ये स्ट्रीम हो आप जरूर देख लीजिएगा इसको। ओके, फिलहाल अब चले। चलो चलिए, हम कुछ अच्छा सा डाइट अपनी लेते हैं। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें और सुनते रहें, देखते रहें रेडियो सिटी। और याद रखिए जियो टीवी ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पर आरसी स्टूडियो 24/7 नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट आप सभी के मिलेगा। बाकी इस पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। कोई भी फीडबैक है, पॉजिटिव, अच्छा, जैसा भी आपको लगे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब रेडियो सिटी। रख रख में दौड़े सिटी।